आज राकेश सर के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इसको हिंदी में विद्युत विभव कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम भी द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा? भी द्वारा। और उसे हिंदी में विद्युत विभव कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में विद्युत विभव कहते हैं। इसका डेफिनेशन समझिए। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब यदि पर यूनिट चार्ज यानी यदि चार्ज के द्वारा प्रति एकांक यानी यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही विद्युत विभव कहलाएगा। यानी द वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी 1 यूनिट चार्ज का मान कितना हो? 1 यूनिट 1 कूलम। यदि 1 कूलम के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज का है। वर्क डन तो ऊपर में वर्क डन, नीचे में चार्ज यानी हिंदी वाले कार्य बटे आवेश। क्या गया कार्य? लिखिए, क्या गया कार्य बटे आवेश। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं भी से, वर्क को डिनोट करते हैं डब्लू से और चार्ज को क्यू से, यानी भी बराबर डब्लू बटे क्यू। और फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला निकल गया, भी बराबर डब्लू बटे क्यू। क्यों? अब लेकिन सवाल जो हम डिफिनेशन लिखाए थे, डिफिनेशन में लिखा है क्या है? पर यूनिट चार्ज, चार्ज का मान कितना कूलम हो? 1 कूलम हो। तब देखिए, इफ क्यू बराबर 1 कूलम, यदि क्यू का मान 1 कूलम रखते हैं फॉर्मूला के आधार पर, भी बराबर डब्लू बटे क्यू है। भी बराबर डब्लू बटे क्यू, क्यू का मान कितना कूलम? 1, तो 1 से डब्लू में भाग देंगे तो क्या होगा? डब्लू होगा। यानी भी किसके बराबर? डब्लू। यही तो बात कहे, यदि 1 कूलम चार्ज जो वर्क करेगा वही क्या कहलाएगा? भी। क्योंकि यदि 1 कूलम रखे तो वही डब्लू जो वर्क हुआ वही किसके बराबर हो गया? विभव के बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो गया। जितना 1 कूलम चार्ज वर्क करेगा वही उसका क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यदि आपको सवाल में कहीं पर पोटेंशियल निकालने कह दिया जाए, विभव निकालने कह दिया जाए, तो हम क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे, क्यों? यही वर्क विभव के बराबर है। किसी भी सवाल में यदि आपको पोटेंशियल निकालने बोले, भी निकालने बोल रहा है, तो आप क्या निकालिएगा? उस चार्ज के द्वारा किया गया कार्य निकालिए और वही तब क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक एक्सप्रेशन लेते लिए जो वही है, एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज। कहा जा रहा है कि एक पॉइंट दिए गए आवेश के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव, मतलब चार्ज आपको दिया हुआ और उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पर आपको विभव का मान निकालना है। देखिए कैसे, मान लीजिए ए पॉइंट है, इस पर चार्ज आपका कितना कूलम है भाई? इस पर चार्ज आपका प्लस क्यू कूलम है। मान लीजिए कि दिए गए आवेश में आपको एक आवेश दिया है ए पॉइंट पर जिसका चार्ज कितना है? प्लस क्यू कूलम है। और आपको निकालने कह रहा है आर दूरी पर, यानी इस बी पॉइंट पर, किसी एक बिंदु, इस बी पॉइंट पर एक बिंदु, इस बिंदु पर आपको निकालना है, जिसको इस चार्ज से इसकी दूरी, यहीं पर आपको पोटेंशियल निकालना है। भी बराबर वाट, इस पॉइंट पर भी निकालना है। भी बराबर वाट यहाँ पर निकालना है, तो दूरी आर है। तब हमने क्या किया, इसको एक कॉन्सेप्ट इस जगह याद रखना पड़ेगा। यदि चार्ज दिया हुआ हो प्लस क्यू कूलम और किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाए, यदि विद्युत विभव निकालने के लिए कहा जाए, तब हम मान लेते हैं कि एक यूनिट कूलम, कितना कूलम? उसका नाम क्या है? यूनिट, इकाई, यानी 1 कूलम चार्ज अनंत दूरी पर है। देखिए, इसे इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, अनंत दूरी पर लिख भी दिए हैं, अनंत। देख लीजिए, इस चार्ज से 1 कूलम चार्ज, इस चार्ज ए पॉइंट से अनंत दूरी पर एक चार्ज है जिसका मान 1 कूलम है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर। अब इस सवाल में क्या करते हैं कि इस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में, देखिए डायरेक्शन, यहाँ से अनंत से यदि इस पॉइंट तक आने में जो कार्य करेगा वही कार्य इसका वर्क जो है, वही वर्क इसका विभव कहलाएगा। मेरा मतलब कि यदि यहाँ पर है अनंत पर, यदि 1 कूलम चार्ज है और इधर चलेगा और यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसका कार्य करेगा वही कार्य इसका विभव कहलाएगा। मेरा काम क्या हो गया?
इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो कार्य करेगा वही निकालना, वही वर्क निकालना। यदि वो वर्क हम निकाल लेते हैं तो मेरा विभव निकल जाएगा। सबसे पहले बात, यदि ये चलेगा तो इसके डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग होगा, जो डी आर लिख दिए। आर का मतलब डिस्टेंस और डी आर का मतलब डिफरेंस, धीरे धीरे छोटा सा। अब देखिए, वर्क बराबर तो आप पढ़े हुए हैं, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी इसका मतलब हिंदी में बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो कार्य को W नॉट, फोर्स को 4, और डिस्प्लेसमेंट में देखिए R है, इसमें चेंजिंग हो रहा है ना, धीरे धीरे पहले यहाँ है फिर यहाँ आएगा। देखिए पहले यहाँ पर है फिर यहाँ आएगा, चेंज होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर बी पॉइंट पर धीरे धीरे इसके डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, चेंज होगा। और उसी डिस्प्लेसमेंट जो R है उसे क्या लिखिए, चेंज के चलते DR। पहले देखिए समझिए, यदि F इंटू आर ही सिर्फ लिखेंगे, चेंज यदि D हो रहा है तो इसके चलते वर्क भी क्या होगा, चेंज, इसलिए D कहाँ लग जाएगा, वर्क में भी D लगेगा। नहीं, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो हम तो ये बात जान रहे हैं कि W बराबर F इंटू आर होगा, लेकिन R इज चेंजेस तो वर्क भी क्या होगा, चेंजेस, W भी क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। F का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 Q। देखिए Q यहाँ पर दूसरे का मान 1 है, Q1 का मान Q और Q2 का मान क्या है 1, Q इंटू 1 बटे डिस्टेंस कितना है, R है। अब ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये अब यहाँ से यहाँ आ गया है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, R का स्क्वायर। आप जानते हैं दो चार्ज हैं, यदि Q1 है Q2 है, तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। तो ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो एक तो Q इंटू 1 बटे डिस्टेंस R है, और इस R का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यही F का हमारा क्या है, मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q1 का मान Q, Q2 का मान 1 इंटू डिस्टेंस R है, R का स्क्वायर। ई डी आर तो उतर जाएगा, DW Q/4 पाई एप्सिलॉन को रख दिए, R यदि स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस इंटू DR। ऐसे जब आ गया तो बाय इंटीग्रेशन कर दिए। इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, मैथमेटिक्स से हम इंटीग्रेशन, देखिए जब वह अनंत पे था, देखना यहाँ पे बोला, जब उसकी दूरी यदि यहाँ पर होगी तो उन्होंने कुछ काम किया, नहीं किया। जब यहाँ पर था 1 कूलम, यहाँ आएगा तब ना काम करना स्टार्ट होगा। यदि यहीं पर हम रहेंगे तो कुछ काम करेंगे नहीं। जब यह अनंत पे था तो वर्ग का मान क्या, 0। धीरे धीरे यदि यहाँ तक आ गया R तक, तो उसमें कुछ काम क्या होगा, जो W क्या होगा। देखिए जब वह उन्होंने, देखिए इसी में इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए। देखिए जब वह इन्फिनिटी पर था तो क्या गया, कार्य क्या था, 0। जब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते R दूरी तक आया तो उन्होंने कुछ ना कुछ कार्य किया, जो क्या किया, W कार्य किया। नहीं समझे, आप समझ गए होंगे। जब ये अनंत पर है तो यहाँ पे वर्क क्या है, कुछ नहीं, 0। जब यहाँ से यहाँ R तक आया तो कुछ ना कुछ वर्क क्या होगा, जो क्या क्या, W क्या। यानी कि मेरा मतलब इन्फिनिटी पर वर्क 0, R पर W। अब आप इंटीग्रेशन जानते होंगे, इंटीग्रेशन जो होता है dx का इंटीग्रेशन x, तो dw का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, w होगा। यानी हमने क्या किया, dw का इंटीग्रेशन w, ये लोअर वैल्यू 0 और अपर वैल्यू क्या है, w, 0 से कहाँ तक, w तक बराबर। अब देखिए एक इंटीग्रेशन का रूल है, जब भी इंटीग्रेशन होता है तो जब भी इंटीग्रेशन होगा तो वह अपर टू लोअर होगा, सॉरी इंटीग्रेशन जब भी होता है तो वो लोअर वैल्यू यहाँ पे अपर होता है। यानी 2 से 4, 1 से 2, यानी यहाँ पे जब नीचे में कम ऊपर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि ये 4 से 2 यानी नीचे ज़्यादा हो गया है और ऊपर छोटा हो गया है, यानी अपर यहाँ हो गया, यहाँ लोअर हो गया, तो इसको हम चेंज करते हैं, इसको नीचे में ला देते हैं 2 और उसमें 4, अंतर यही कि इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, यदि आपका मान हमेशा इंटीग्रेशन जो होता है वो लोअर टू अपर, यहाँ पे नीचे कम मान ऊपर में ज़्यादा, यदि इसके मान को हम गलत से कभी लिखा गया हो हायर टू लोअर यानी 3 से 2, तो इसको हमको चेंज करना पड़ता है, 2 से 3 करना पड़ता है, और साइन क्या लगेगा, माइनस के साइन के साथ। तो यही बात यहाँ पर की है। देखिए इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा है, नीचे तो अपर हो गया, ये क्या है, R कुछ तो मान फिक्स होगा, ये 4 3, लेकिन इसके कहने का बात नहीं है। इन्फिनिटी क्या हो सकती है इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन R तो कुछ ना कुछ होगा, ये तो डिजिट है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए
बड़ा से कहाँ गया, छोटा, होना क्या चाहिए, छोटा से बड़ा। तो हमने जैसे ही आर को नीचे किया और इसको छोटा से बड़ा की ओर किया तो यहाँ क्या लगा, माइनस। आर को नीचे, इन्फिनिटी को ऊपर ले गए तो सिंबल माइनस। देखिए ये तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू जीरो तो है ही, डब्ल्यू लोअर टू अपर बराबर ज्यों का त्यों। इसको हम नीचे इसको ऊपर किए तो सिंबल किसका, माइनस का, और ये ज्यों का त्यों। अब देखिए ये तो ज्यों का माइनस, ये देखिए तोड़िए। अब फिर जानते हैं यदि एक्स पर पावर एन है तो उसका इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, और जहाँ से देखिए यदि आर पर पावर माइनस टू है, यदि आर पर पावर माइनस टू है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन देखिए यदि आर पर पावर माइनस टू तो इसका इंटीग्रेशन इसी दो में एक जोड़ दीजिए, इसी माइनस दो के साथ एक जोड़ दीजिए और उसी माइनस दो और एक से क्या कर दीजिए, जोड़ के भाग दीजिए। यदि आर पर माइनस टू है, इसका इंटीग्रेशन आर पर माइनस टू और फिर इसमें एक जोड़ दीजिए और इसी माइनस टू प्लस वन से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक। और ये तो स्पेशल हम पढ़ाए हुए हैं इंटीग्रेशन, वहाँ तो बताए ही है, यहाँ समझा दिए। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ तक आने के बाद उसके बाद अब देखिए, और फिर देखिए यदि देखिए यहाँ पे देखिए यदि ये डब्लू माइनस, देखिए डब्लू माइनस जीरो तो क्या होगा, डब्लू ये ज्यों का त्यों। यहाँ देखिए माइनस टू में यदि एक जाएगा तो माइनस आएगा बाहर, दो में एक, माइनस दो में एक जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस एक, और इसको हम नीचे करेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। नहीं समझिए, फिर समझिए, रुकिए। ये माइनस दो में एक जाएगा तो माइनस बाहर हो गया, और आर पर क्या है, माइनस टू में यदि माइनस टू में एक जाएगा तो माइनस वन होगा, और इसे हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं, कि माइनस है, नीचे लाएंगे आर को तो क्या होगा, प्लस, और हमने लिख दिया। और ये आर से कहाँ तक भाई, इन्फिनिटी तक हमने लिख दिया। फिर क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे आर के जगह, देखिए माइनस से माइनस खत्म, क्या हो गया, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे फोर, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिख दिए। अब देखिए ये जो आर है, पहले अपर वैल्यू को आप पढ़े होंगे यहाँ पे, यदि एक्स निकल के ए से बी आया है, ऊपर वाले वैल्यू को इस एक्स के जगह रखेंगे, फिर माइनस, फिर इसको एक बार यहाँ पर रखेंगे। उसी प्रकार यदि वन बाय आर और आर से कहाँ गया है, इन्फिनिटी, एक बार इन्फिनिटी को रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इस आर के, ई आर नहीं, इस आर को यहाँ पे रखेंगे। कोई दिक्कत है, देखिए तो एक बार इस इन्फिनिटी को यहाँ पर माइनस वन बाय, एक बार इस आर को यहाँ पर हमने रखा। यह है हमारा इंटीग्रेशन का डिफिनिट रूल। अब देखिए W बराबर क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यदि एक में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या आता है, जीरो, माइनस वन बटे क्या होगा, आर, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा, जीरो में यदि इतना घटाएंगे तो इतना। यही मेरा वर्क निकला, यानी कहाँ से, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क है वही, तो यही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। इससे कोई डायरेक्शन बताता है, क्योंकि नेगेटिव होता नहीं है, माइनस से कोई डायरेक्शन बता रहा है। यही है किसी पॉइंट चार्ज से होते हुए क्या गया कार्य। अब हम कुछ रिमेंबर पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए रिमेंबर पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, याद रख लीजिएगा। अदिश क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए नो डायरेक्शन। इसमें क्या है, नो डायरेक्शन। यदि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल, वर्क डन ड्यू टू, विभव के कारण क्या गया कार्य, विभव के कारण। तो यदि विभव के कारण क्या गया कार्य, तो आप पढ़े हैं V बराबर डब्लू बटे क्यू। यदि यहाँ से डब नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस करेंगे तो डब्लू गुना डब्लू, क्यू इंटू वी, डब्लू बराबर क्यू इंटू वी। कब, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो तब उसके द्वारा क्या गया कार्य। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है तो उसके द्वारा क्या गया कार्य, डब्लू बराबर क्यू इंटू चार्ज, यानी आवेश गुना विभव। फॉर्मूला क्या हो गया, कार्य बराबर आवेश गुना इलेक्ट्रिक विभव। एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया, आवेश कार्य बराबर कब, चलिए इलेक्ट्रिक विभव। यदि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, यदि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ हो, देखिएगा यदि इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण पूछे तो W बराबर तो ही रहेगा, सिर्फ Q के जगह पे क्या हो जाएगा जानते हैं, Q के जगह पे इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा। Q के जगह पे क्या होगा, Q के जगह पर देखिए
यदि W बराबर Q इंटू भी हम निकालें इस फॉर्मूला से, यदि Q के जगह इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Q के जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन E हो जाएगा इंटू भी Q। अब देखिए द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट सम डिस्टेंस विद्युत आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युत विभव का मान जो होता है, जो अभी आपने निकाला है वही होगा V बराबर -1/4 Q बटे R। कुछ दूरी पर जो आपने निकाला वही E है। उसके बाद यूनिट, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ V, यानी वही विभव का मात्रक क्या होता है, W/Q। वो W को हम क्या कहते हैं, यूनिट जूल होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। जब इसको ऊपर लिखेंगे तो कूलाम इन्वर्स हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं आप जूल कूलाम इन्वर्स भी है। यदि जूल को आप क्या लिख सकते हैं, kg मीटर का स्क्वायर सेकेंड पर -2 भी लिख सकते हैं। और कूलाम को ऐसा, अब तोड़िए, ये तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ई और इसी को बोल्ट साहब ने डिफाइन किया था, इसीलिए इलेक्ट्रिक विभव का मात्रा क्या है, बोल्ट भी है। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यदि हम डायमेंशन लिखते हैं तो kg के लिए क्या देंगे, m, इसे पावर 1 है तो 1 हो गया। m के लिए l दें, इसे पावर 2 तो इसे पावर 2। सेकेंड के लिए t देंगे, इसे पावर -2 तो इसे पावर -2। चार्ज के लिए q, इसे पावर -1, यानी e आपका डायमेंशन है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस, समविभवी सतह, जो हम कल पढ़ेंगे। समविभवी सतह को हम कल पढ़ेंगे। समविभवी सतह क्या है, तो डिफिनेशन समझ लीजिए। समविभवी जिसमें विभव का मान क्या हो, समान हो। व्हेन द पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस देन इट इज कॉल्ड इक्यू पोटेंशियल सरफेस। यानी कहने का मकसद, जब किसी सतह पर के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तब उसे समविभवी सतह कहते हैं। यानी कोई भी सतह लें, मान लीजिए ऐसा एक सतह हमने लिया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट लिया, और उसके सेंटर पर चार्ज +Q लिया, और इसके सारे के डिस्टेंस R, यदि इसका भी R और इसका भी R है तो सबका मान सेम आएगा। यदि सेम आता है तो इसे ही इक्यू पोटेंशियल सतह कहते हैं, समविभवी सतह, जहां पर विभव का मान क्या हो, समान, सभी पॉइंट पर, यहाँ पर भी सम, यहाँ पर भी, हर जगह यदि हम पोटेंशियल निकालेंगे तो सेम होगा, इसीलिए इसे समविभवी सतह कहते हैं। इतना इतना सभी विभव का मान सेम कर